प्रचार के अंतिम दिन पेयजल स्वच्छता मंत्री सह खेल मंत्री मिथिलेश ठाकुर मधुपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। उन्होंने हफीजुल हसन के लिए प्रचार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है और नफरत फैलाने का विपक्ष काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हफीजुल हसन ने क्षेत्र में विकास के कार्य किए हैं और विकास के नाम पर जनता उनको फिर से चुनकर विधानसभा भेजेगी। दूसरे चरण का प्रथम चरण में तो अपने चुनाव में हम लोग व्यस्त थे और 14 तारीख से हम लोग पूरे जहां हमारे दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं। कल भी मधुपुर आए थे और बहुत ही अच्छा माहौल है। और मधुपुर ही नहीं, हम कहेंगे कि दूसरे चरण की जितनी भी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज हमारे विपक्षी साथी भाजपा के लोग जिस तरह से जहर उगल रहे हैं और इस लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, संविधान को भी ये लोग, जो संविधान में हमारा अधिकार है वोट का, कि अपने वोट के माध्यम से जनप्रतिनिधि चुनकर हम अपने गांव टोला क्षेत्र का विकास करें, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लें, उससे पूरी तरह से विमुख होकर फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए कहीं से भी एक अच्छा संकेत नहीं है। और जनता अब समझ चुकी है। जनता अब मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम बंटने कटने की बात पर अब जनता का भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। अब जनता को विकास चाहिए, जनता को हक अधिकार चाहिए। जो 2019 के बाद जो हमारी सरकार जन सरोकार की सरकार जनता ने बनाया 2019 में, 2 साल कोविड में बीत गए, 6-7 महीने हमारी सरकार को तरह तरह से केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा और भी जो चुनाव आयोग के माध्यम से अंत तक हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनता, झारखंड की जनता के जनादेश का अपमान किया गया। क्योंकि इस लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधि बनाती है और जनता जिन्हें बहुमत देती है उनकी सरकार बनती है। तो यहाँ चुने हुई सरकार के मुख्यमंत्री को बेवजह आरोप, बेबुनियाद आरोप में जेल भेजा गया। तो ये सारी चीजें जनता अपने दिमाग में रखे हुए है और जनता को जब मौका मिलता है, जो जनता के पास बहुत बड़ा अधिकार है इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, तो उसका इस्तेमाल करके और वैसे ताकतों को सबक सिखाने का काम करेगी जो ताकतें अपनी सत्ता के लिए, अपने हित के लिए हर वर्ग के लोगों को बांटने का काम कर रही है। सिर्फ एक डर का माहौल पैदा करके और सभी लोगों को, चाहे वो हमारे आदिवासी हों, चाहे हमारे दलित साथी हों, चाहे हमारे पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, गरीब हों, सभी का हक और अधिकार मारने का काम कर रही है और एक डर का माहौल पूरे देश में पैदा कर रही है। गठबंधन को कितनी सीटें आ रही है? देखिए, इस बार जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी और जनता इस बार हक अधिकार के मुद्दे पर वोट करेगी। और उस मुद्दे पर अगर वोट होगा तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि कहीं उन्हें विपक्ष का कोरम पूरा करना भी कहीं ये उतनी भी सीट नहीं आएगी जिससे एक विपक्ष का कोरम पूरा हो। ये स्थिति बनी हुई है पूरे झारखंड में। अब 50 सीट जीतेंगे तो उनको इतना कॉन्फिडेंस अगर अपने ईवीएम टेम्परिंग पे है और कोई, लेकिन जनता के वोट से तो वो एक सीट भी जीतने की स्थिति में नहीं। ये अपनी पोल खोल रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आज 11वां साल इनकी सत्ता केंद्र में है, 11 साल। और 11 साल में मतलब सीमा की सुरक्षा कमजोर हुई है। आज के जिम्मेदार कौन है ये इन्हें बताना चाहिए, खुद जनता को ये बताना चाहिए कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किनकी है। और उसके बाद मान लिया कि राज्य सरकार भी तो इनके डबल इंजन की सरकार थी लगातार 2014 से 19 तक, वही ले लीजिए। तो क्या उस समय इन्हें यह ख्याल नहीं आया घुसपैठियों का? तो ये तो सारे इनके कोरे बकवास हैं और ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन हो गए हैं और देख रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाएं इतनी ज्यादा यहाँ लागू हुई है कि इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है।
इन्हें सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करना है। आज जनता सर्जन पेंशन के नाम पर वोट करेगी, आज जनता अबुआ आवास के नाम पर वोट करेगी, जनता आज वोट करेगी मैया सम्मान के नाम पर, बिजली फ्री होने के नाम पर, बिजली बिल माफी के नाम पर, किसानों के लोन माफी के नाम पर वोट करेगी, ना कि इनके फूट डालो राज करो कटोगे बटोगे। इन पर जनता का भरोसा अब पूरी तरह से उठ गया है और ये बिलबिलाए हुए हैं।